लेकर हम दीवाना दिल। बाबूजी, दीजिए ना बाबूजी। अब पता है तुम्हें ये सब देख के ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए मुस्कुरा दो। हम सोच रहे हैं कि तारा से हम भी डांस सीख लेते हैं ताकि हम तुम्हें अपने हिसाब से नचा सके। चुपचाप से खड़े रहिए ना, मौका मिला नहीं कि मेढक के जैसे गाना गाने लगते हैं। बाबूजी, माँ बाप जो होते हैं ना वही होते हैं, जुगाड़ करके नहीं लाए जाते। आप और अम्मा हमारे अम्मा और बाबूजी हैं और हमेशा रहेंगे। अम्मा, आपको हमारी गुलाबों को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, अब आप उसे डबल आशीर्वाद दे दीजिएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। गुलाबो, जब अम्मा बाबूजी ने आने से मना कर दिया था और चले गए थे वहां से, उसके बाद देखा हमने तुम्हें, तुम्हारी आंखों में आंसू देखे हमने, उनमें सच्चाई देखी हमने। फिर हमसे रहा नहीं गया और हम इन्हें यहां ले आए, थोड़े प्रेम से और थोड़ी जबरदस्ती से। अब तुम्हें इनसे जो करवाना है तुम करवा लो, थोड़ा दिल से करेंगे और थोड़ा दबाव में। चलिए अम्मा बाबूजी, फीता काटिए। बाबूजी, अम्मा, फीता काटिए। बाबूजी, फीता काटिए ना। अम्मा, बाबूजी का साथ दो ना फीता काटने में। काटिए फीता कौशल के बाबूजी, इसके बदले में बाद में हम तारा के पर कुतरेंगे। अरे गुलाबो, चलो पूजा शुरू करो। अब नहीं, माँ जी बाबूजी आए हैं तो पूजा वही करेंगे। फीता काटना था, काट दिए, तो हम लोग क्या करेंगे पूजा? तुम जाके करो। हाँ बम भोले, हमारा काम हो गया, अब पूजा में हमारा कोनो काम नहीं। बाबूजी, पूजा करने का अधिकार बड़ों को होता है और उनकी पूजा का फल छोटों को मिल ही जाता है, इसलिए आप दोनों पूजा कीजिए। अरे वाह, कितने अच्छे संस्कार है तारा के। सही कह रही है चाची, तभी तो शादी करके घर लेके आए हैं। इस घर की बहू तभी तो बनाया हमने इन्हें। अम्मा, बाबूजी, चलिए मिल के पूजा करेंगे। चलो चलो। ओम पुनन्तु महादेव जनः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूत। अब आप सभी आरती के लिए खड़े हो जाइए। जीते जी तो कुछ नहीं कर पाया तारा, लेकिन मरने के बाद भूत बनकर सम्राट के शरीर में रहकर सारे अरमान सारे ख्वाब पूरे करूंगा मैं। पूजा संपन्न हुई। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। नहीं पंडित जी, अभी पूजा संपन्न नहीं हुई।
अभी कुछ रह गया, उसके बाद पूजा संपन्न होगी। क्या बाकी है सम्राट जी? अभी बताते। दादा हो दादा, ये नौटंकी शुरू हो गई। हम जानते हैं तुम यही सोच रही होगी कि ये वही इंसान है जिसने बंदूक चलाकर तुम्हें सिंदूर लगाया था। आज ये अलग सम्राट तुम्हारी मांग में सिंदूर भरना चाहता है और तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाना चाहता है। लेकिन उससे पहले तुम्हारी इजाजत मांगना चाहता है। क्या तुम हमें इजाजत दोगे गुलाबो? बोलो गुलाबो, क्या तुम हमें इजाजत दोगी कि ये सिंदूर और ये मंगलसूत्र हम तुम्हें पहना सके? रुकिए सम्राट जी। कौन हो तुम? दादा हो दादा बबुआ जी, अभी को नहीं पहचान रहे हैं? अरे ये आपकी पहली बीवी रति। सच्ची बताओ नहीं कौन है? ये रति है। अब नहीं 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 नहीं, ये बबुआ जी की पहली बीवी है, मतलब कि आपकी भाभी। हट, वो तो तारा है। सम्राट, इतने सालों बाद तुम्हारी पहली बीवी क्या करने आई है? एक टाइम पे सबके सामने भाग गई थी, हमने पूरे खानदान की इज्जत उछाल के। अब क्या करने आई है यहाँ पर? तो ये है सम्राट की पहली पत्नी, और मैंने सबके सामने इसे पहचाना नहीं। महादेव रक्षा करना कि मेरा भांडा ना फूट जाए। बोल कह नहीं रही हो? बाबूजी कुछ पूछ रहे हैं कि फिर कोनो नया तमाशा खड़ा करने आई हो यहाँ पर? दादा हो दादा, अब आई हो तो कुछ बोलोगे भी कि ऐसे ही दरवाजे पे चुपचाप खड़ी रहोगी? जब भाग गई थी तुम, तब क्यों आई हो वापस? और ये बच्चा किसका है?
ये आपका बेटा है ध्रुव। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि सम्राट का बच्चा है? मतलब ये घर का वारिस? हाँ, और इसीलिए सम्राट जी से ये सवाल बनता है कि आखिर हम इस बच्चे का क्या करें। हमने अपने पत्नी होने का हक तो आपसे कभी नहीं मांगा, हम सब कुछ छोड़कर चले गए, लेकिन एक माँ होने के नाते हम अपने बच्चे के लिए ये हक तो मांग सकते हैं ना। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।